तो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने ये पढ़ लिया था सलाइवा यहाँ तक और क्रिप्स ऑफ लीवर क्वीन पढ़ा था। तो आज हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, लीवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले बता दें, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत स्वागत है और इसी तरह से प्यार देते रहिए बच्चों और आगे आप लोग भी बढ़ते रहिए। हम भी इसी तरह से अपलोड करते रहेंगे, आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे बच्चों। और तो हम लोग आगे हेडिंग डालते हैं, लीवर के बारे में अभी देखेंगे बच्चों। और तो आगे लीवर पढ़ते हैं बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो जब भी आप ये मेरा लेक्चर सुनते हैं या देखते हैं, तो हम बता दें बच्चों, आपको एनसीईआरटी का बुक और एक पेन कॉपी साथ में लेकर रखना है बच्चों, तभी आपको कुछ पता चलेगा। और कम से कम स्टार्टिंग में आपको तो लगेगा, जब हम भी पढ़ते थे तो नहीं समझ में आता था, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। आपको 2-3 बार, ये साइंस भी बोलता है कि जब तक आप कम से कम 5-6 बार उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा या आपको दिमाग में, तो आपको उसको रीडिंग डालना है। 1-2 बार आप पढ़िएगा और 3-4 टाइम के बाद आपको ऑटोमेटिक अपने माइंड रीड करने लगता है बच्चों। और मेमोरी की तरह हमारा माइंड भी होता है बच्चों, जहाँ पे स्टोर होता है, आप लोग को पता होगा बच्चों। तो स्टार्टिंग में कोई घबराने की नहीं बात है या घबराने की नहीं। मैं भी जब गया था बच्चों कोटा, बहुत जगह से घूम के आ गया हूँ, और तो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता था, तो हमें लगता था बच्चों कि मेरा दिमाग कमज़ोर है या जो तेज़ बच्चा वो कैसे। तो ऐसा कोई, सब मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, इसलिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अब हम लोग काम की बात करते हैं बच्चों। अब हम लोग लीवर हेडिंग डालते हैं। तो आपको लीवर हेडिंग डालना है बच्चों। लीवर यहाँ पे सेकेंड, वो फर्स्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा था, और ये यहाँ पे सेकेंड जो हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड पढ़े थे बच्चों पिछले वीडियो में, वो सैलिवरी ग्लैंड में ही पैराटाइड ग्लैंड, सब नेक्सलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिग्नर ग्लैंड और सलाइवा का कंपोजिशन पढ़े थे, उसका जो फीचर होता है वो पढ़े थे। और ये सेकेंड हेडिंग है लीवर, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो लीवर हेडिंग डालिए और इसके बारे में बच्चों लिखते हैं, ये लार्जेस्ट, ये जो आप लोग छोटे क्लास में होंगे उसमें भी आप लोग पढ़े होइएगा कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर, इसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड लिख लेंगे बच्चों। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होता है और इसका वेट, ये थोड़ा हिल रहा है बच्चों, इसको ठीक कर लेते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों। जीवन में कई सारे प्रॉब्लम आएंगे बच्चों, आपको उसको आगे फाइट कर आगे बढ़ना है। जितनी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतनी आपको क्षमता मिलेगी ज़िंदगी से लड़ने के लिए। तो आगे लिखते हैं, वेट इसका हो जाएगा 1.2 to 1.5 kg। और बुक्स में वेरी करता है बच्चों, लेकिन हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है क्योंकि हमें नीट क्वालिफाई करना है, इसीलिए हमको जो एनसीईआरटी लिखी हुई है उसको गाइडलाइन वो फॉलो करना है बच्चों। और आगे लिखते हैं, आफ्टर, ये स्किन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन, सॉरी बच्चों, ऑर्गन ऑफ बॉडी, और इट इज बाइलोब्ड ग्लैंड होता है बच्चों। और ये लोकेटेड इन अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल
एब्डोमिनल कैविटी होता है, और ये बिलो यानी डायफ्राम के नीचे ये मिलता है बच्चों। बिलो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम बच्चों। और आगे लिखते हैं ये हेपेटिक लोब्यूल आर, इसका हेपेटिक लोब्यूल आर फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लीवर। लीवर का यूनिट होता है हेपेटिक लोब्यूल, जो फंक्शन करता है बच्चों। हेपेटिक लोब्यूल फंक्शन ऑफ यूनिट लीवर का जो हेपेटिक लोब्यूल होता है वो फंक्शन करता है। और आगे लिखेंगे बच्चों हेपेटिक लोब्यूल इज अ hexagonal structure containing hepatocyte gland, जो कि हेपेटिक लोब्यूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, और वो कंटेनिंग करता है हेपेटो, ये मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, बच्चों कंटेनिंग हेपेटोसाइट ग्लैंड पाया जाता है। हेपेटोसाइट ग्लैंड वर्ड मीनिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है बच्चों, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरे एनसीईआरटी से क्लोफर सेल। और एंड जो हेपेटिक ग्लोब्यूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जो कंटेनिंग करता है हेपेटिक ग्लोब्यूल हेपेटोसाइट। हेपेटिक ग्लोब्यूल में दो ये हेपेटोसाइट ग्लैंड और क्लोफर सेल मिलता है बच्चों। और आगे लिखेंगे हेपेटिक ग्लोब्यूल एंड लीवर, हेपेटिक ग्लोब्यूल एंड लीवर ऑफ mammals are covered a sheath of connective tissue and Gilson's capsule। और यहाँ तक ये लीवर के बारे में पढ़ लिए बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा मैं स्पीड बूस्टअप करूँगा, क्योंकि ये हम लोग नीट की तैयारी करने जा रहे, इसलिए इसके हमें टोटली सब चीज़ आने के साथ साथ एक्यूरेसी यानी समय और स्पीड पर भी निर्भर करता है बच्चे। नॉलेज तो यानी सभी लोग पढ़ते, लेकिन उसको जो बनाने का क्षमता है, कितना जल्दी वो लिखता है, सॉल्व करता है क्वेश्चन, उस पर सिलेक्शन निर्भर है बच्चों। इसलिए हम लोग को अभी से ही स्पीड ग्रो अप करना है बच्चों। तो गैल ब्लैडर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, गैल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें लिखेंगे बच्चों इट, यहाँ से इट इज अ मस्कुलर मस्कुलर सैक होता है और अटैच्ड होता है बच्चों, अटैच्ड टू राइट यानी ये मस्कुलर सैक होता है और अटैच होता है राइट टू राइट लोब्यूल ऑफ लीवर, यानी राइट से राइट लोब्यूल जो लीवर को होता है उससे राइट टू राइट लोब्यूल ऑफ लीवर। और इट इज नॉट अ ग्लैंड, इतना भी ये भी ध्यान रखना है बच्चों, हम लोग को खूब ज़्यादा नहीं पढ़ना है या ज़्यादा नॉलेज हम लोग को जब कॉलेज में जाएंगे MBBS में आपको इतना मोटा बुक रहेगा, आपको जितना पढ़ना होगा। अभी हम लोग को केवल नीट में सिलेक्शन लेना है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में तो लगता है कि खूब, लेकिन जब आप लोग पूरे सिलेबस हो जाएगी तो आपको पता चलेगा बच्चों
कि कैसे मैनेज करना है, तो इसीलिए अभी से ही जो इम्पोर्टेंट है वो लिख रहा हूँ बच्चों, और लगभग तो पूरी हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये ध्यान आपको रखना है बच्चों। कंसन, तो इट इज़ स्टोर एंड कंसनट्रेट्स, जो गैल ब्लैडर होता है जो स्टोर और कंसनट्रेट करता है बाइल जूस को, और ये एंड सिक्रीटेड बाय लीवर। और इसका जैसे इसका मैं डायग्राम बता देता हूँ बच्चों, जो हमने ऊपर लिखा तो आपको समझ में आएगा। लेफ़्ट साइड या क्या, लेफ़्ट टू लेफ़्ट साइड जो हमने लिखा है वो, तो देखिए लेफ़्ट टू लेफ़्ट साइड यहाँ पे ये हो गई बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ ये होगा गैल ब्लैडर, यहाँ पे हम लोग बना ले रहे हैं बच्चों। ये हो गया हमारा गैल ब्लैडर। तो इसको यहीं पे लेबलिंग भी कर लेते हैं। ये गैल ब्लैडर हो गया, ये हो गया अपना, ये इसी से लिख लेते हैं राइट लोब्यूल हो जाएगा बच्चों, LOBU। तो हमने लिखा है राइट टू राइट लोब्यूल, राइट टू राइट लोब्यूल। नीचे देख रहे हैं बच्चों, ये राइट टू राइट है। और ये हो गया फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बच्चों। और ये अपना हो जाएगा लेफ्ट लोब्यूल, लेफ्ट लोब हो जाएगा बच्चों। और ये अपना हो जाएगा गिल्सन्स कैप्सूल, ये गिल्सन कैप्सूल हो गया। और हम लोग बाइल का जो वॉल्यूम pH होता है वो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों। तो बाइल का जो होता है वॉल्यूम होता है जो 800 मिलीलीटर पर डे मिलता है बच्चों, निकलता है अपने बॉडी से। और इसका pH लिख लेंगे 7.4 से लेकर 8.8 के बीच में होता है बच्चों। और इसमें नो एंजाइम होता है बच्चों, नो एंजाइम। तो यहाँ तक देख लिया, अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। तो इसका ये एक और मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ बच्चों, समझने के लिए आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हेक्सागोनल जो हमने लिखा था पीछे थ्योरी में हमने लिखा था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में उसका मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। हेक्सागोनल जो लिखा था उस थ्योरी का ये डायग्राम है बच्चों। तो यहाँ पे ये हो गया। और ये पोर्टल ट्रायड है बच्चों, ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे ये हो जाएगा अपना पोर्टल ट्रायड। और इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर इस तरह से बना दे रहा हूँ। ये हेपेटोसाइट बन रहा है बच्चों, अपना हेपेटोसाइट हो गया। और ये साइड में कूफर सेल होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे कूफर सेल होगा बच्चों। लेबलिंग भी करते ही चलते हैं बच्चों कि कूफर
ये के है, कूफर सेल्स होता है। और ये अपना वेन हो गया बच्चों, सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन हो गया। और ये हो गया बच्चों हेपेटोसाइट। तो नीचे लिख लेते हैं हेपेटिक, फर्स्ट हो गया वेन, सेकेंड हेपेटिक पोर्टल वेन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। तो पीछे हम लोग जो लिखे थे वो मैं आपको एक बार बता दूं बच्चों कि लिखा था हम लोग, हेपेटिक लोब्यूल इज ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। जो हेपेटिक लोब्यूल होता है, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो ये हेपेटिक लोब्यूल हो गया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, फिगर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, ये अपना हेपेटिक लोब्यूल हो गया बच्चों। फिगर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और जो वहाँ पे लिखा हुआ हेपेटिक ग्लोबुल हेक्सागोनल और कॉन्टेनिंग हेपेटोसाइट ग्लैंड, तो यहाँ हेपेटोसाइट ग्लैंड हो गया बच्चों। और ये हो गया, और ये लिखा हुआ है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कंपोजिशन के बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट है वो भी लिख ही लेते हैं कि हमारा कोई भी कुछ छूटे नहीं एनसीईआरटी से। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग आगे कंपोजिशन हेडिंग डालेंगे बच्चों, कंपोजिशन। तो यहाँ पे COMP कंपोजिशन लिख लेंगे। कंपोजिशन में फर्स्ट लिखेंगे बच्चों बाइल पिगमेंट्स। तो इसमें लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख लेते हैं बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, और ये फॉर्म्ड बाय हिम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन से मिलता है। बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाया जाता है बच्चों। और फॉर्म्ड जो हिम पार्ट होता है हीमोग्लोबिन से मिलता है, हीमोग्लोबिन से प्राप्त होता है बच्चों। और आगे हम लोग, आज मेरी थोड़ी लग रही तबीयत खराब है बच्चों, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी ईमानदारी से पढ़िए बच्चों। आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग नीट क्वालिफाई कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा ईमानदारी से, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। और ग्लाइकोकोलेट इसमें पाया जाता है, और टैरोग्लाइकोकोलेट जो कि ये बाइल साल्ट फॉर्म्ड होता है, FOR फॉर्म्ड बाय कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जो बाइल साल्ट होता है वो कोलेस्ट्रॉल से, और ये हेल्प करता है बच्चों, हेल्प इन एमुलिसिफिकेशन ऑफ फैट। और आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, यही नीचे ही लिख देता हूँ, एक्टिवेट्स पैनक्रियाटिक लिपाज, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट पैनक्रियाटिक लिपेज, ये हो गया बच्चों। और यहाँ पे हम लोग आगे लिखते हैं, इसी में बाइल साल्ट में ही हम लोग आगे लिख रहे हैं, स्टार देकर स्टार पॉइंट, डिग्रेडेड एस्टेरॉयड
और आगे क्या लिखेंगे, डिग्रेडेड स्टेरॉयड, हाँ डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स को यानी डिग्रेड करता है, हटाता है। और कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल और फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, ये भी डिग्रेड करता है। स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड को डिग्रेडेड स्टेरॉयड जो बाइल साल्ट होता है कम करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स को, कोलेस्ट्रॉल को और फॉस्फोलिपिड को। और अदर फंक्शन ऑफ लीवर लिख लेंगे बच्चों, आगे यहीं पे लिख ले रहे हैं, स्पेस तो है ही, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे अदर, ये टी है, अदर फंक्शंस ऑफ लीवर बच्चों, ये लिखना है आपको, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, ये यहाँ तक तो आप लोग लिख लिए होइएगा, आगे लिखते हैं बच्चों। इट इज अब नहीं लिखूँगा बच्चों, डायरेक्ट प्राइमरी आपको याद करने में या लिख ही दे रहा हूँ। इट इज प्राइमरी सेंट्रल ऑफ मेटाबोलाइट्स इन बॉडी, प्राइमरी सेंट्रल ऑफ मेटाबोलाइट्स इन बॉडी, अदर फंक्शन ऑफ लीवर में, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। और सेकेंड लिखेंगे बच्चों, ऑल द ब्लड प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन लीवर बच्चों। और आगे लिखेंगे यूरिया फॉर्मेशन ऑकर होता है बच्चों, लीवर में यूरिया बनता है। और आगे लिखेंगे ग्लूकोजीन, अच्छे से लिख लेते हैं, ग्लूकोजीन यहाँ ग्लूकोजीन यानी यूरिया फॉर्मेशन ऑकर इन लीवर। और आगे पॉइंट लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ तक हो गया। ग्लूकोजीन जो है जो स्टोर होता है लीवर में, और इसका फंक्शन यानी सोर्स होता है विच इज जो ग्लूकोज विटामिन मिल्स। ग्लूकोज स्टोर इन लीवर, ग्लूकाजीन स्टोर होता है लीवर में, और उसका सोर्स ग्लूकोज और मिल्क को पहचानने में यानी विटामिन यानी अलग अलग करने में होता है। और आगे हेडिंग डालेंगे बच्चों पैनक्रियाज के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज। तो आगे पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज तो आगे हेडिंग इसमें थर्ड पॉइंट में यानी थर्ड हेडिंग हो जाएगा, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ही हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। और इसमें पैनक्रियाज PNCREAS पैनक्रियाज। और तो इसमें लिखेंगे बच्चों ये पैनक्रियाज लीफ लाइक ग्लैंड होता है बच्चों, ये उसी तरह का स्ट्रक्चर लीफ की ही तरह होता है, इसलिए इसको लीफ लाइक ग्लैंड बोलते हैं। और ये लोकेटेड होता है बच्चों, लोकेटेड बिटवीन दी टू लिम्फ, दो लिम्फ के बीच में ये लोकेट होता है बच्चों पैनक्रियाज। लिम्फ ऑफ डिओडेनम, ये हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में पढ़े थे, यानी जो फिगर था शायद सेकेंड लेक्चर में होगा, अगर वो समझना है बच्चों तो आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। इसीलिए हमने बताया था कि स्टार्टिंग से आप लोग देखते रहिए, क्योंकि सभी इंटरकनेक्टेड है बच्चों, एक दूसरे से सभी लेक्चर इंटरकनेक्टेड है। जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखिएगा जब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से देखना है बच्चों। तो टू लिम्फ ऑफ
डेओडेनम, डेओडेनम, और इसके आगे सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे बच्चों, मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये, इसको बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे कई सारे बुक में रहता है इस तरह से, तो ये गलत है। ये भी लिख लेना है बच्चों, क्योंकि ये जब आप पढ़िएगा तो ये याद रहेगा। तो आगे हम लोग इसका डायग्राम पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ते यहीं पे बना लेते हैं। मैं छोटा सा बनाऊंगा, आप लोग कॉपी में अपना यहाँ पे इस तरह से होता है बच्चों, ये इस तरह से नहीं होता है, इस थोड़ा स्लाइटली उसके बाद इस तरह से जाता है, इसलिए वहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ये इस तरह से नहीं होता बच्चों, ये गलत है। ये भी थोड़ा मेरा गलत हो गया, इसको हम इस तरह से और यहाँ पे ये इस तरह से होगा पूरे सेंट्रल में, और यहाँ से हमारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलेगा बच्चों, यहाँ से निकाल दे रहे हैं, लेबलिंग भी करते चलेंगे अभी बच्चों। ये हो गया अपना लेफ्ट, ये बन रहा है, ये होगा लेफ्ट हेपेटिक और ये राइट हो जाएगा बच्चों। इतना तो आप लोग दिमाग तो लगा ही सकते हैं बच्चों। तो यहाँ ये हो गया, और इधर से अपना गैल ब्लैडर निकलेगा, यहाँ से गैल ब्लैडर भी बना ही लेते हैं, दूसरे कलर से बना दिया हूँ बच्चों। और इस तरह से हो जाएगा गैल ब्लैडर। इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और ये गैल ब्लैडर हो जाएगा बच्चों, गैल ब्लैडर। और ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे मैं लेबलिंग कर ले रहा हूँ, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो जाएगा बच्चों, और ये अपना हो जाएगा राइट हेपेटिक डक्ट हो जाएगा बच्चों, और ये अपना कॉमन, और ये नीचे निकलेगा बच्चों, ये थोड़ा लग रहा है यहाँ नीचे ही, यहाँ पे नीचे निकलेगा एक और डक्ट जो कॉमन बाइल डक्ट इसको बोलेंगे। आगे ही दूसरे में ही बना लेते हैं बच्चों, यहाँ पे नहीं ज़्यादा क्लियर, यानी स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, इसलिए क्लियर आपको मिले, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। इसलिए माइनर स्टडी को लाइक शेयर और कमेंट करना और न भूले। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ पूछना है बच्चों, तो आप नीचे कमेंट में हमें लिख सकते हैं, मैं आपको सभी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा बच्चों। यहाँ पे ये हो जाएगा पैनक्रियाज का, ये हो गया बच्चों। और ये हम बताए थे लेफ्ट और राइट डक्ट निकाल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये हम लोग जल्दी थोड़ा रफ डायग्राम में ही बनाते हैं बच्चों। तो ये हो गया, निकल गया। और इधर हम अपना गैल ब्लैडर निकलेगा, गॉल ब्लैडर, यहाँ से ये आ जाएगा, दूसरे कलर से बना लेते हैं बच्चों। ये यहाँ से ये थोड़ा गॉल ब्लैडर बन रहा है बच्चों। ये हो गया अपना गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर हो गया। और ये इसको सिस्टिक डक्ट बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा अपना लेफ्ट
हेपेटिक डक्ट और ये राइट हेपेटिक डक्ट हो जाएगा बच्चों। ये इतना तक लेबलिंग हो गया और ये कॉमन डक्ट होगा। और यहाँ से नीचे रेड कलर से बना देते हैं, यहाँ से एक और कॉमन डक्ट निकलेगा बच्चों, यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना कॉमन, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट हो जाएगा। और ये अपना कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इससे बाइल जूस सिक्रीट होता है, इसलिए इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे एक डेओडेनम होता है, तो वो डेओडेनम यहाँ दूसरे कलर से बना देना बच्चों, ये अपना डेओडेनम हो जाएगा। और यहाँ पे एक हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होगा बच्चों, ये दूसरे कलर से ले रहा हूँ, ये कलर नहीं है। तो यहाँ पे ये एक डक्ट होगा हेपेटोपेनक्रियाटिक। और यहाँ से और एक और होगा, इसको बोलेंगे मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ से ये निकलता है बच्चों, ये अपना पेनक्रियाटिक डक्ट, ये पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया। तो इसको हम लोग एम्फूला बोलते हैं, एम्फूला वर्ड भी आपको 12th में रिप्रोडक्टिव में आएगा बच्चों। एम्फूला ऑफ वेटर इसको बोलते हैं। और ये अपना हो जाएगा, ये बीच वाला है जो ये हो जाएगा हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा बच्चों, एम्फूला हो गया। और नीचे ये एस्पिंटर होगा, यहाँ से ये, और तो यहाँ पे एक एस्पिंटर होगा बच्चों, एस्पिंटर ऑफ ODDI, एस्पिंटर सीधे लिखते हैं बच्चों या लिख ही देते हैं, एस्पिंटर ऑफ OD। और यहाँ से इस तरह से ये होगा, यहाँ हो गया। तो ये था, ये हो गया। और यहाँ से एक डेओडेनम है बच्चों, तो डेओडेनम से यहाँ से एक कनेक्ट रहता है, यहाँ पे ये छोटा हो गया थोड़ा, इसको हम थोड़ा बड़ा इस तरह से। तो यहाँ पे एक डक्ट मिलता है बच्चों, यहाँ पे इस डक्ट को नाम देते हैं, ये वाला है, इसको हम लोग एक्सेस ड्राई बोलेंगे बच्चों, एक्सेस ओरिडक्ट। यहाँ पे ये नहीं तो यहाँ पे डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, यहाँ ये लिख ही लेते हैं, एक्सेस ओरिडक्ट। और इसको ही डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोल सकते हैं बच्चों। और यहाँ ये हो गया। और इसको यहाँ ये वाला छोटा ये डक्ट, इसको बोलेंगे बच्चों मेन पेनक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा बच्चों। इसको डक्ट ऑफ वीर भी बोलते हैं, डक्ट ऑफ वीर। तो और डेओडेनम हमने यहाँ नहीं, डेओडेनम एक छोटी है, तो ये डेओडेनम हो जाएगा बच्चों, डेओडेनम। यहाँ पे लगभग सभी लेबलिंग तो हो ही चुका है बच्चों। और यहाँ
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। पैनक्रियाज, तो आगे आप लोग को हेडिंग डालना है बच्चों, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज डाल लीजिएगा बच्चों हेडिंग, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में लिखेंगे बच्चों लीफ लाइक ग्लैंड्स। इसमें थोड़ा और पैनक्रियाज पीछे पढ़े, इसमें भी थोड़ा और लिख लेते हैं बच्चों। थियोरी लोकेटेड बिटवीन द टू लिम्स ऑफ डेव, जो हम अभी डायग्राम पढ़े हैं उसको थ्योरी में लिख लेते हैं बच्चों की जब पढ़ते समय, जब हम लोग 12th में जाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। पैनक्रियाज इन मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और यहाँ पे पैनक्रियाज हो गया, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक हो गया 98 to 99% जो होता है ये चीनी पाया जाता है, और एक होता है 1 to 2% आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें पैनक्रियाटिक, ये भी लिख ही देते हैं, एक्टोक्राइन ये होता है, और सिक्रेट सिक्रेट करता है बच्चों पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस से पैनक्रियाटिक डक्ट में जो नीचे पीछे हमने डायग्राम में पढ़ा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। उसके बाद ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम। थोड़ा वर्ड मीनिंग में कंफ्यूजन, तो वर्ड मीनिंग हो गड़बड़ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको केवल समझ में आना चाहिए जो थ्योरी पार्ट होता है वो। और यहाँ पे आगे हम लोग लिखते हैं एंडोक्राइन, जो 2 सेल होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल, तो अल्फा सेल ग्लाइकोजेन में पाया जाता है बच्चों, ग्लाइकोजेन, और बीटा सेल जो इंसुलिन, और ये एंडोक्राइन है जो 8वां 8, ये हम लोग 12th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। 8 जो होता है सेल सोमैटोस्टेटिन के उसमें पाया जाता है, और ये दोनों ग्लाइकोजेन और इंसुलिन, ये तीनों को मिलाकर, ये तीनों ब्लड में फ्लो होता है बच्चों, रिलीज्ड इन ब्लड, RELEA, रिलीज्ड इन ब्लड में रिलीज होता है। और आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो आप लोग को फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का हेडिंग डाल लेना है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। अब जल्दी से थोड़ा स्पीड भी आप लोग को बूस्टअप करना पड़ेगा बच्चों। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ये हो गया। और तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों। एक हो गया मैकेनिकल डाइजेशन, और एक हो गया केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में बच्चों
च्यूइंग आ जाएगा, और पेरिस्टालसिस मोमेंट हो जाएगा बच्चों। और केमिकल डाइजेशन में एंजाइम जो कि हाइड्रोलेज होगा, हाइड्रोलेज। और ये डाइजेशन में यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, लार्ज फूड, दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, लार्ज फूड पार्टिकल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे एब्जॉर्बेबल होता है लार्ज फूड पार्टिकल, स्मॉल डाइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल, और स्मॉल मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेबल, ABSOR एब्जॉर्बेबल हो गया। तो आगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी हेडिंग डालेंगे बच्चों। यहाँ तक हम लोग देख लिए। आगे हम लोग फर्स्ट डालते हैं हेडिंग, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो इसमें हम लोग सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये डाइजेशन कैसे, बक्कल कैविटी डाइजेशन कैसे होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स पहले प्रोड्यूस होता है, उसके बाद सलाइवा बनता है। सलाइवा जो छोटा छोटा यानी बॉल पार्ट में जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है उसमें कन्वर्ट होता है जब हम लोग खाते हैं तो। और जब ये भी एक बता दें इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, जब हम लोग रोटी खाते हैं तो मीठा क्यों लगता है, क्योंकि स्टार्च की वजह से। वो भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, बक्कल कैविटी की बात चल रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा में, और जो सलाइवा से बोलस में कन्वर्ट होता है। बोलस के बाद यहाँ पे मास्टिकेशन होता है बच्चों एकदम टुकड़ा में, और इसके बाद फूड पार्टिकल्स बनता है, आगे जाता है फूड पीसेस में कन्वर्ट होता है, PICES पीसेस में। और यहाँ पे पितलिन भी इसमें निकलती रहती है बच्चों मुंह में। सलाइवा में पितलिन पाया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्च जो प्रोड्यूस होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च जो टूटता है पितलिन और pH 6.8 के बीच में टूटता रहता है। यहाँ पे क्लोरीन भी रहता है, क्लोरीन भी। और यहाँ पे डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड ये इसको माल्टोज बोलते हैं, इसमें चेंज होता है। तो डाइसैकेराइड जो होता है तो ये ब्रीड्स टेस्ट स्वीट में यानी स्वीट कन्वर्ट करता है। डाइसैकेराइड माल्टोज में टूटता है तो ये ब्रीड्स टेस्ट स्वीट होता है। और बोलस इज, तो मुंह में आगे यहाँ पे आगे लिख लेते हैं बच्चों, इसके आगे इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। ये भी मिटा देता नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे तो आगे लिखेंगे बच्चों नाउ। अब आगे बोलस जो स्वेलिड हो चुका है, चबा चुके हैं हम लोग, SWLL सॉलिड हो चुका है। तो सॉलिड के बाद ये फेर्निक्स में जाता है, जो फेर्निक्स के बाद यहाँ पे इसके आगे जाता है ओसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, ओसोफेगस जो कि इसको फूड पाइप बोलते हैं, इसमें जाता है। और यहाँ से ये बीच में इस फेर्निक्स और ओसोफेगस के बीच में नो डाइजेशन। ऐसा क्वेश्चन भी नीट में या कोई एग्जाम में पूछ सकता है या बोर्ड में भी आ सकता है बच्चों। तो फेर्निक्स और ओसोफेगस के बीच में क्या डाइजेशन, एक वर्ड में भी हो सकता है, या जैसे पूछेगा वन वर्ड में फेर्निक्स और ओसोफेगस
वन वर्ड में इज फेरनिक्स ओरोसोफेकस इन बिटवीन डाइजेशन इज और नोट, तो लिखेंगे नो। और तो इस बीच ये हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। और आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड, डाइजेशन इन स्टोमक की। स्टोमक के कैसे, यानी स्टोमक में कैसे डाइजेशन होता है, तो वो आगे फिफ्थ में यानी पेट में डाइजेशन, स्टोमक डाइजेशन इन स्टोमक, यानी स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है बच्चों। तो आगे लिख लेंगे ओपनिंग ऑफ कार्डिक स्पिंटर, जब कार्डिक स्पिंटर खुलता है तो वहाँ पे बोलस जो बकल कैविटी से बनकर आया है, वहाँ पे भी कितने प्रोसेस में हुआ है, तो वो बनकर आया तो वो इंटर करता है, बोलस इंटर करता है बच्चों, बोलस के रूप में, बोलस इन स्टोमक। और गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ बच्चों। हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन होता है, तो ब्रांच्ड कैसे होता है, ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड होता है बच्चों, ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स। और जो कि लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन म्यूकोसा ऑफ स्टोमक। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो लेयर में पाया जाता है, जो स्टोमक होता है उसके। और इसमें फर्स्ट में लिखेंगे म्यूकस नेक सेल बच्चों। इसके 5 डाइजेशन इन स्टोमक के फर्स्ट में इसमें म्यूकस नेक सेल जो कि ऐसे सिक्रीट्स करता है अल्केलिन म्यूकस बच्चों। सेकेंड इसी में लिखेंगे बच्चों, डाइजेशन इन स्टोमक में लिख रहे हैं हम लोग पेराइटल, ये सब लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब का फंक्शन पता होना चाहिए बच्चों, या बाद में आप लोग पढ़िएगा तो आसानी होगा समझने में। ऑक्जेनेटिक सेल, ऑक्जेनेटिक सेल हो जाएगा सिक्रिट्स, ये HCl सिक्रिट करता है, जो पेराइटल हम लोग बोलते हैं कि पेट में बहुत आग की यानी जो लावा होता है उसकी तरह खौलता रहता है, तो वो यही पेराइटल ऑक्सेनेटिक सेल होता है। यही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है बच्चों। इससे अगर मेक pH, तो यहाँ पे पेराइटल ऑक्सेनेटिक सेल जो HCl प्रोड्यूस करता है बच्चों, HCl प्रोड्यूस। और यहाँ पे लिखेंगे मेक और यहाँ पे HCl होता है जो मेक्स क्या लिखे, हाँ इसका pH, यही pH बढ़ाता है, मेक्स pH ऑफ ये HCl स्टोमक का pH, मेक्स pH ऑफ स्टोमक 1.8 बनाता है बच्चों। तो ये हो गया। अब आगे लिखते हैं इसी में पेराइटल, तो कास्टेल CASTL, कास्टेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके बारे में कास्टिक इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो कास्टेल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन, जो ये होता है कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है बच्चों।
और इसको हम लोग साइनोको वैलामिन भी बोलते हैं। B12 को साइनोको बालामिन और विटामिन B12 इसके बारे में तो यहाँ नहीं है, आगे लिखते हैं बच्चों। विटामिन B12 के बारे में थोड़ा यहाँ मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। विटामिन B12 इसके बारे में थोड़ा लिख दे रहे हैं बच्चों। ये होता है रिक्वायर्ड फॉर RBC मैच्यूरेशन, यानी विटामिन B12 जो RBC होता है मैच्यूरेशन, RBC को मैच्यूरेशन करने में मदद करता है, यही करता है मैच्योर। और इमैच्योर RBC पर्नीशियस, जो इमैच्योर RBC होता है वो इमैच्योर RBC पर्नीशियस एनीमिया कॉज करता है, एनीमिया, इमैच्योर RBC पर्नीशियस एनीमिया। और आगे लिखते हैं बच्चों थर्ड, इसी में डाइजेशन ऑफ एस्टोमक में हम लोग लिख रहे हैं आगे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग से देखना है बच्चों। और आप लोग NCERT और एक नोट्स बना लीजिए बच्चों, एक कॉपी, जो कि जूलॉजी का चैप्टर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और लिखते चलिए। और उसको जो अब हम स्टार्टिंग से पढ़ाएं उसको एक बार रोज़, जब आज आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये वाला आपको एक बार रीड कर लेना है, यानी जो आज का लेक्चर है, और उसके बाद पीछे से जो पढ़ा है उसको एक बार देखते चलिए बच्चों, तो आपको याद होते चलेगा बच्चों। तो पेप्टिक सेल, चिप सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजिन सेल, यहाँ लिख लेते हैं पेप्टिक सेल, जाइमोजिन सेल, इसमें लिखेंगे बच्चों। ये सीक्रेट्स ये करता है पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंड गैस्ट्रिक लाइपेज बच्चों। तो अब फोर्थ हो जाएगा जी सेल, डाइजेशन इन स्टमक में लिख रहे हैं बच्चों, जी, ये लग रहा है जी सेल सीक्रेट्स गैस्ट्रीन हार्मोन बच्चों। और तो इसमें हम लिखेंगे बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, जो कि पेरिस्टालसिस, बोलस जो होता है, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस मिलाकर पेरिस्टालसिस होगा, उसके बाद काइम बनेगा, जो बोलस प्लस गैस्ट्रिक यानी जी सेल सीक्रेट गैस्ट्रिक हार्मोन, ये गैस्ट्रिक हार्मोन करता है, और ये बोलस प्लस गैस्ट्रिक मिलाकर ये दोनों मिलेगा तो काइम बनेगा, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने के बाद उसमें जो फूड पाइप है उसमें जाएगा बच्चों। तो ये काइम, जैसे ये हो गया आपका फूड पाइप, और ये छोटा मानिए आपका जो ये हो गया, सपोज डेट ये आपका जो पहले बकल कैविटी में बोलस ये बन चुका है, ये इतना बड़ा एकदम छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स होता है बच्चों, जैसे ये एकदम छोटा हो गया, तो ये मानिए आपका ये बोलस है, तो ये बोलस अंदर गया जो फूड पाइप में है, तो वहाँ पर ही यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस होता रहता है, तो बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस मिलाकर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा और काइम बनेगा। इस तरह से जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जो थर्ड शायद लेक्चर उसमें आपको स्टार्टिंग से देखना है बच्चों, तो अपने आप बताए होंगे उसमें। तो ये हो गया आपका, तो इस तरह से ये पहले यहाँ चिपकेगा, और यहाँ बीच में मानिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया काइम या बोलस जो है,
तो यहाँ ये चिपकेगा, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऐसे होता है बच्चों। यहाँ पे ये चिपक गया, ये बीच में है, तो पहले ये इधर होगा तो फिर ये आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे हो गया बच्चों, तो फिर यहाँ पे ये, तो इसी तरह से आगे जाता है बच्चों। तो ये काइम बन गया, और काइम बनने के बाद आगे लिखते हैं बच्चों इसी में जी सेल, बोलस और गैस्ट्रिक में आगे लिखेंगे बच्चों। ये फिर से मैं हेडिंग दे दूँगा बच्चों। डाइजेशन इन स्टोमक में ही पढ़ रहे हैं। आगे 4th है जी सेल सीक्रेट्स गैस्ट्रिन हार्मोन, ये हो गया बच्चों। और इसमें बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, और ये पेरिस्टालसिस कायम, ये हम अपने अब डिस्कस किया था बच्चों। और आगे लिखेंगे पेप्सिनोजीन इनएक्टिव होता है बच्चों, और ये HCl जब मिलता है तो एक्टिव हो जाता है। पेप्सिन एक्टिव, पहले पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है बच्चों, पेप्सिनोजिन पहले बोलते हैं, और HCl जब आता है तो पेप्सिन एक्टिव हो जाता है, तो उसका नाम पेप्सिन एक्टिव, तो यहाँ लिख दिए। और प्रोटीन जो होता है पेप्सिन के प्रेजेंस में पेप्सिन, और इसका pH वैल्यू 1.8 होता है पेप्सिन का। और प्रोटियोज प्लस पेप्टोज में पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है बच्चों, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में। और ये हो गया बच्चों। और आगे हम लोग लिख रहे हैं जो इन्फेंट में होता है, इन्फेंट में जो कन्वर्ट होता है बच्चों, इन्फेंट में जो प्रोनिन, इन्फेंट में प्रोरीनिन होता है बच्चों, रेनिन, ये सब स्टेप आपको कम से कम 10 बार लिखिएगा बच्चों, कॉपी पे अपने आप याद हो जाएगी। प्रोरीनिन जो होता है रेनिन में कन्वर्ट होता है बच्चों, और HCl के परसेंस में प्रोनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है, और ये इनएक्टिव होता है, अभी हमने पीछे भी देखा था, और ये HCl के परसेंस में एक्टिव हो जाता है रेनिन बच्चों। और आगे केसिन प्लस, ये इन्फेंट्स में जो बच्चा जन्म लेता है उसमें पाया जाता है, ये प्रोसेस चलता है। CA जो मिल्क प्रोटीन, कैसिन प्लस ये कैल्शियम मिलता है मिल्क में बच्चों, जो छोटा बच्चा होता है जो माँ की दूध पीती है उसमें, या जो दूसरे प्रकार का होता है उसमें, तो ये रेनिन के परसेंस में कैसिन प्लस ये मिल्क प्रोटीन होता है बच्चों। और ये रेनिन के परजेंस में CA कैल्शियम और पैराकैसिनेट में कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट होगा बच्चों। और इसको कर्ड लाइक जब कन्वर्ट होता है कैल्शियम पैराकैसिनेट, तो यानी दही की तरह कर्ड लाइक अपीयरेंस यानी इसका दिखता है बच्चों। जब आप लोग ध्यान दिए होइएगा, आपका घर में कोई बच्चा होगा तो जब वो उल्टी करता है बच्चों, तो आप जो इन्फेंट बेबी होता है वो उल्टी करता है, तो आप देखे होइएगा, तो जो कर्ड लाइक अपीयरेंस रहता है वो कैल्शियम, जो कैसिन प्लस कैल्शियम के कैसिन और कैल्शियम जो मिल्क प्रोटीन होता है बच्चों, वो रेनिन के प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट हो जाता है। तो आप डेली लाइफ से ये छोड़ सकते बच्चों। और ये तो जूलॉजी है, ये तो और भी अपने पूरे बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये और आसान होता है। और तो ये प्रोटियोज प्लस पेप्सिन के प्रेजेंस में, और ये जो कैल्शियम पैराकैसिनेट होता है जो पेप्सिन, जब यहाँ पे इसके पेप्सिन के परसेंस में प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स
में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के प्रेजेंस में बच्चों। यहाँ पे पेप्सिन है, पेप्सिन और ये लास्ट लिख लेते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज डजंट वर्क। गैस्ट्रिक लाइपेज वर्क नहीं करता इन्फेंट में बच्चों, वहाँ पे जो एक्टिव नहीं हुआ रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड डज नॉट वर्क इन absence of emulsification of fat। जब वो कुछ बेबी खाता ही नहीं तो ये कहाँ से इसलिए यहाँ वहाँ पे गैस्ट्रिक लिपेज वर्क नहीं करता है इन्फेंट में। और तो आगे लिख लेते हैं इसी में, जल्दी थोड़ा लिखते हैं बच्चों, थोड़ा ये ज़्यादा लंबा लेक्चर चला गया बच्चों। फूड रिमेन्स इन स्टोमक फॉर 4 to 5 आवर्स। ये सब तो नॉर्मली बात है। फूड जो 4 से 5 घंटा पेट में रहता है बच्चों, जो स्टोमक होता है, और हाईली एसिडिक, उस समय हाईली एसिडिक मीडियम होता है मीडियम ऑफ स्टोमक। पितलिन उस समय इनएक्टिवेट होता है बच्चों, नहीं तो अगर एक्टिवेट होगा तो वो तो पितलिन गेट्स इनएक्टिवेट, उस समय इनएक्टिवेट हो जाता है पितलिन। और स्टोमक इज चीप साइट फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और उसको ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक वेव के कारण पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है बच्चों। पेरिस्टाल्टिक वेव के कारण पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है एट वंस, यानी एक बार 4 to 5 ml काइम जाता है बच्चों। ये काइम पीछे हमने डिस्कस किया था कैसे क्या होता है, कैसे बनता है। और इंटर इन स्मॉल, और तब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे बच्चों डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हम लोग कल पढ़ते हैं बच्चों इसके आगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद पढ़ाई करने के लिए, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर बच्चों। और आगे भविष्य में कोई काम करना चाहिए बच्चों। अभी लॉकडाउन वैसे चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये जब तक मेरा रहेगा ये लेक्चर, जब भी आगे भी चलेंगे तो ये फ्री ही रखेंगे बच्चों। ऐसा नहीं है कि आगे जाकर जो फिजिक्स वाले या और भी नाम नहीं लेना चाहूँगा जो अब रुपया लेने लगे हैं बच्चों, थोड़ा इतना भी कमाते तब भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कल हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों डाइजेशन इन स्टोमक, और मैं आगे भी दूसरे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का उसका भी लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा बच्चों। तो इस चैनल में माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत स्वागत, और इसको लाइक शेयर और कमेंट करना, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो अभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, फिर से कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही के लिए है। डॉक्टर बन जाइएगा तो इसके बारे में थोड़ा बीच बीच में आगे मैं बता दूंगा। तो कल मिलते हैं बच्चों।